एक व्यक्ति ने दो योजनाओं ए और बी में कुछ धन निवेश किया। उसने योजना ए में 12% वार्षिक दर से 25% धन निवेश किया और शेष धन को योजना बी में 10% वार्षिक दर से निवेश किया। यदि 4 वर्ष बाद उसे 2100 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ तो योजना बी में उसने कितना धन निवेश किया, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि योजना ए में उसने 25% धन निवेश किया और शेष धन को योजना बी में निवेश किया। तो यहाँ पे शेष धन कितना होगा, 75% होगा। ठीक है, हम मान लेते कि यहाँ पे उसके पास 100 यूनिट धन था, तो योजना ए में उसने कितना निवेश किया, 25 निवेश किया। ठीक है, तो शेष कितना बचा, 75 शेष बचा। तो इसको आपको इस तरीके से लिख लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपको सवाल में एक चीज का ध्यान रखना है कि उसे 4 वर्ष बाद ब्याज प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए योजना ए में ब्याज की दर 12% है, तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पे 12% होगा, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, दोनों को गुणा कर देंगे, यानी कि 48% हमें ब्याज मिल रहा है योजना ए में। ठीक है, और योजना बी में ब्याज की दर 10% है, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन्हें गुणा कर लेना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, 25 का 48% निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और देखिए इसी तरीके से 75 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे आप मन में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 25 का 48% नहीं निकालूंगा, मैं यहाँ पे 48 का 25% निकालूंगा। ठीक है, तो 25% निकालना आसान होता है, यानी कि 1/4, यानी 48 का मैंने 1/4 निकाला तो 12 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, 75 का 40% ना निकाल के 40 का 75% निकाल दिया, जिससे उसका 3/4 यानी कि 30 आ जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि आप इसे मन में कैलकुलेट कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मैं ये निकाल रहा हूँ कि 25 का 48%, ठीक है, तो 25 का 48% ना निकाल के अगर मैं 100 को इसके नीचे शिफ्ट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 48 का 25%। ठीक है, यानी कि मुझे 1/4 निकालना है 48 का, तो 1/4 आप मन में कैलकुलेट कर सकते हैं कि 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 75 का 40% ना निकाल के 100 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 40 का 75% यानी कि उसका 3/4 निकाल देंगे। 4 से इसे काटेंगे तो 10 आ जाएगा और 3 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मन में ही इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यानी कि दोस्तों उसे योजना ए से उसे कितना ब्याज मिला, 12 यूनिट, और योजना बी से उसे कितना ब्याज मिला, 30 यूनिट मिला। तो दोनों को जमा कर देंगे तो कुल ब्याज उसे कितना मिला, 42 यूनिट मिला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया गया कि उसे 2100 रुपये ब्याज मिला है, तो दोनों ब्याज है, दोनों को आमने सामने लिख लेंगे, यानी 42 यूनिट का मतलब क्या हुआ, 2100 रुपये। ठीक है, तो इतना आपको कर लेना है। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए हमने यहाँ पे 42 यूनिट क्यों निकाला है, क्योंकि 2100 रुपये तो हमें पहले से ही सवाल में दिया गया था। यहाँ पे ये निकालने का हमें क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पे हमसे देखिए क्या पूछा गया कि योजना बी में उसने कितना धन निवेश किया। तो योजना बी में उसने कितना निवेश किया था, 75 यूनिट का निवेश किया था। ठीक है, तो हमें इसे रुपयों में बताना था, तो इसलिए हमने 42 यूनिट को 2100 के सामने लिख लिया। तो यानी 42 यूनिट की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है, हमें 75 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसे 1 यूनिट बना लेंगे, यानी कि 42 को 42 से भाग कर देंगे तो 1 यूनिट, और इसे 75 बनाना है तो 1 को 75 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो भी मैंने इस तरफ किया है वो सेम चीज़ मुझे दूसरी तरफ करनी होगी, यानी 42 से भाग करना होगा और 75 से गुणा करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने इस तरफ किया है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरफ तो 75 यूनिट आ जाएगा और 75 यूनिट की वैल्यू रुपयों में इस तरफ आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इसे मैं 21 से काटूंगा तो 100 पे कटेगा, और इसे 21 से काटूंगा तो 2 पे कट जाएगा। अब 2 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो 75 पंजे कितना होता है, 375 होता है। ठीक है, और एक जीरो बची हुई तो जीरो भी लगा देंगे, यानी 75 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3750 रुपये आ गई। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।